अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MS फैशन आर्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है ना पहने वाले कुर्ते की फ्रंट वाली साइड पे कलियां जो है ना इसके साथ जोड़ेंगे, नेक लाइन बनाएंगे और इसके दामन पे ना पैच बनाया हुआ है जो है ना वो इसके साथ अटैच करेंगे। तो कटिंग मैंने पहले की हुई थी, तो हम सबसे पहले जो है ना फ्रंट पैनल पे इसकी कलियों को स्टिच कर लेते हैं। तो कलियों को स्टिच करके तो इसको जो है ना प्रेस करके बिठा लेते हैं। अब कलियों को स्टिच कर ली है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर जो है ना गला जितना डीप रखना है वहाँ उसका निशान लगाया, तकरीबन 6 इंच पे निशान लगाया और दरमियान में भी शर्ट के जो है ना मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये मेरे पास पैच है, ये एक एक्स्ट्रा पैच मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसी में से हमने नेक लाइन बनानी है। तो इसके हाफ में से जो पैच है वो मैंने कट कर लेना है इसके साथ। तो इसी कपड़े को और हाफ जो है ना मैंने इसके साथ से ना अलग कर लेना है। तो ये वाला जो पैच है ना ये मैंने यूज़ करके तो नेक लाइन जो है ना इसकी बनानी है। तो इसको मैंने कट कर लिया, कट करके तो मैंने इसको 2 पीसों में डिवाइड कर लिया है। ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब उल्टी साइड पे से ज़ीरो का बुकरम लगा के पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है ना ज़ीरो का बुकरम लगा के तो इसको जो है ना पेस्ट करके इसको दोनों को तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों को जो है ना दोनों साइडों पे हमने फोल्ड करना है। तो ये मेरे पास जो है ना दोनों पट्टियाँ हैं, तो दोनों पट्टियों को मैंने फोल्ड नहीं करना, बल्कि एक को मैंने फुल फोल्ड करना है और दूसरी को जो है ना मैंने एक साइड से फोल्ड करना है, एक साइड से फोल्ड नहीं करना। अब हम इसे फोल्ड करके तो इन पट्टियों को तैयार कर लेते हैं। अब हमने जो है ना पट्टियों को फोल्ड करके ना तैयार कर लिया, इस्त्री की मदद से बिठा लिया। एक को मैंने फुल फोल्ड किया है दोनों साइडों पे और एक को मैंने जो है ना एक साइड पे तैयार किया है। अब जो एक साइड पे मैंने जिसे तैयार किया है ना उसको हम नीचे रखेंगे, उसके ऊपर जो है ना हमने दोनों साइडों पे फोल्ड की हुई पट्टी को ना उसके ऊपर रख के हमने उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने पट्टी तैयार करनी है। सिलाई लगाने से पहले मैंने पोटली बटन बना के रखे हुए हैं, तो इन पोटली बटनों को भी ना इनके बीच में रख के तो वो सिलाई करनी है। तो ये पोटली बटन तकरीबन जो है ना 1.5 इंच के फासले पे मैंने रख के तो इस पट्टी को जो मैंने सिलाई करके तैयार कर लेनी। इस तरीके से मैंने पट्टी जो है ना सिलाई करके दरमियान में सिलाई लगाई है। तो पोटली बटन को भी इसी के साथ अटैच करके तो मैंने पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इस पट्टी की लास्ट वाली जो जगह है वहाँ पे हम एक ट्रायंगल शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा लेती हूँ ट्रायंगल की शेप में। हाफ में मैंने निशान लगा लिया एक साइड पे। अब दूसरी साइड पे निशान लगाने के लिए मैंने इस पट्टी को हाफ में से फोल्ड किया है। जहाँ पे मैंने ट्रायंगल का निशान लगाया था ना वहीं पे मैंने इसे फोल्ड करके तो वहाँ पे मैं ना इस्त्री की मदद से वहाँ एक जो है ना लाइन ड्रॉ कर लूँगी या निशान लगा लूँगी, जैसे भी। यहाँ पे इस्त्री की मदद से ना एक निशान मेरे पास आ गया। इसी निशान पे मैंने जो है ना मार्के की मदद से निशान लगा के ना एक जैसे निशान लगा लेना है। अब साइडों से इसकी जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है फोल्डिंग को छोड़ के। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसकी साइडों पट्टी के साइड से मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे गिलू लगा के जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ा था एक साइड पे मैंने गिलू की मदद से जो है ना इस कपड़े को फोल्ड करके तो इसको जो है ना मैंने कट करके तो मैंने इसे जो है ना फोल्ड कर लेना है गिलू से। यहाँ पे मैंने एक पट्टी पे जो है ना गिलू जिस जगह पे लगाया था उसे मैंने फोल्ड करके इस्त्री की मदद से जो है ना मैं इसे ड्राई कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह पे जो है ना सही तरीके से फोल्ड हो जाए। एक हिस्सा तो इसी तरीके से मैंने जो है ना फोल्ड कर लिया, सेम जैसे मैंने अब गिलू लगा के ऊपर इस्त्री की मदद से इसे जो है ना फोल्ड किया, से फोल्ड करके पट्टी को यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया। अब पट्टी तकरीबन हमारी जो है ना इस तरीके से तैयार हो गई है, साइडों पे फोल्ड हो गई है। अब ये मेरे पास डोरी है तो ये जो है ना मैंने इसके नीचे हाफ करके रखनी है, लगानी है और हाफ इसकी बाहर शो करना है। सबसे पहले मैं उल्टा के साइड पे पट्टी को रख के तो यहाँ पे एक साइड पे पूरी ना गिलू लगा लूँगी। अब गिलू लगा ली है मैंने पट्टी को और जो है ना ये वाली जो लैस है मेरे पास इसे मैंने कुछ इस तरीके से रखना है। उल्टी साइड ऊपर साइड पे आएगी और सीधी नीचे वाली साइड पे आएगी और इसे रख के इसके ऊपर तो मैंने यहाँ पे जो है ना गिलू लगाया हुआ था, तो गिलू के ऊपर मैंने इसे इस तरीके से रखना है कि हाफ अंदर वाली साइड पे चली जाए और हाफ बाहर जो है ना नज़र आए। यहाँ पे मैंने पट्टी के ऊपर इस लैस को पेस्ट कर लिया है इस तरीके से कि हाफ बाहर नज़र आ रही और हाफ अंदर वाली साइड पे चली गई है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी जो है ना इसको पे लगाया है सारे थोड़ा सा साइडों पे से लगा के पट्टी को तैयार कर लेंगे। दरमियान वाले निशान को मैंने अब डार्क कर लिया है और नीचे वाली साइड पे मैंने इस कुर्ते में जो है ना कटिंग के दौरान बताया था कि कट रखना है। तो कट जो है ना तकरीबन मैंने पट्टी मेरे पास 22 इंच की लेंथ में है। ऊपर मैंने 6 इंच ना गला छोड़ा है, तो गले को छोड़ के नीचे पट्टी 22 इंच है। जहाँ 22 इंच पट्टी आती है वहाँ पे जो है ना ख़त्म होती है, वहाँ पे मैंने एक कट जो है ना इस शर्ट में रखा हुआ है।
तो ये पट्टी जो है ना हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे कि जहाँ गले का निशान है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर छोड़ के तो नीचे जहाँ पे हमारा कट आता है वहाँ तक जो है ना ये पट्टी पेस्ट हो जाएगी। अब हमें पट्टी को पेस्ट करना है तो उल्टी साइड पे हमने इसे जो है ना गिलू लगा लेना है सारी साइड पे। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ पे गिलू लगा के और इसे मैं ना इस शर्ट के फ्रंट पैनल पे इस तरीके से पेस्ट करूँगी। बिल्कुल आराम आराम से अपने पेस्ट करना है। 1/2 इंच मैंने ऊपर नेक लाइन के निशान से ऊपर छोड़ दिया है ताकि ये गले के अंदर जो है ना सिलाई हो जाए। और मैंने इस तरीके से जो है ना पेस्ट कर रही हूँ कि ताकि जो है ना ये सही दरमियान वाला ऐसा जो शर्ट के दरमियान वाले जो हिस्से में आके तो सही सीधी जो है ना पट्टी इस पे जो है ना स्टिच हो जाए। पट्टी को सही मैंने पेस्ट कर लिया है। नीचे जो है ना कट पे भी मैंने इसका दरमियान में निशान रखा है और ऊपर भी गले की साइड पे पेस्ट कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर राउंड शेप गला बनाना है तो मैंने शर्ट को हाफ में फोल्ड करके वहाँ पे मैंने निशान लगाया है। तो तकरीबन गला मेरा तकरीबन 7.5 इंच खुला है तो मैं 3.5 से जो है ना 2 पॉइंट पे यहाँ पे मैं एक निशान ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पे मैंने निशान ड्रॉ किया है वहाँ मैंने एक कट लगा लिया है। अब हम शर्ट वाले पैनल पे जो है ना गले वाली साइड पे हमने निशान लगा के उसे साइड पे कर लिया। बुकरम पे गला ड्रॉ कर लेते हैं सेम जैसे मैंने शर्ट पे जो ना निशान लगाए थे 7.5 इंच पे वहीं पे निशान लगा लेती हूँ। बुकरम पे भी गला मैंने तकरीबन 6 इंच डीप रखना है। 1/2 इंच मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ना है तो तकरीबन 6.5 इंच पे मैंने गहराई में इसको यहाँ पे निशान लगाया है वी शेप में। यहाँ पे मेरे गले का निशान डीप जो है ना लग गया और जितना मैंने खुला रखना है वो भी रख के इसको शेप दे लेते हैं हम इसे राउंड शेप को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर शेप इसे दे दिया और राउंड शेप हम गले को दे लेते हैं। राउंड शेप दे के इसके साथ जो है ना मैंने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग के लिए निशान लगाया है तो वहाँ पे हमने साइडों पे जो है ना कट कर लेनी है बाहरी साइड पे और अंदर वाली साइड पे इसे कट करके इस गले को तैयार कर लेते हैं। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े पे से जो है ना बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे बुकरम को पेस्ट करके साइडों पे से फोल्डिंग के लिए जो है ना सिलाई लगा ली है और साथ जो है ना फ्रंट पैनल पे निशानों के ऊपर मैंने जो है ना ऐसे गले को पेस्ट कर लिया है। अब कट लगा लिए, कट ज़रूरी होते हैं ताकि हमें फोल्डिंग करने में आसानी हो। गोल गला है तो आसानी से जो है ना राउंड शेप में फोल्ड हो जाएगा। अब हमने इसे उल्टी साइड पे फोल्ड करके तो ऊपर प्रेस से बिठा लिया है। अब वो राउंड गला जो है ना वो तैयार हो गया है। साथ पट्टी भी इसकी तैयार हो गई है। एक राउंड वाली ऊपर गले वाली शेप पे साइड तैयार हो गई है। अब हम जो है ना इसका दामन जो है ना वो तैयार करेंगे। दामन 2 हिस्सों में डिवाइड है क्योंकि बीच में कट आता है तो हमने जो है ना ये पैच बना के पहले रखा हुआ है। इस पैच पे मैंने जो है ना वही डोरी जो गले पे लगाई है वो उल्टी साइड पे गम के साथ जो है ना चिपका दिया। इस पैच को मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जो है ना बनाया हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगी। अब पैच को मैंने जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा एक साइड पे आ जाएगा दामन के और एक हिस्सा दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो ये फ्रंट का दामन है। इसके बीच में आपको नज़र आ रहा होगा कट है तो इसलिए जो है ना ये 2 हिस्सों में जो है ना दामन है। तो 2 हिस्सों में मैंने पैच को डिवाइड कर लिया है और इसको उल्टी साइड पे मैंने जो है ना गम लगा लिया है। यहाँ पे मैं उल्टी साइड पे जो है ना एक दामन के जो है ना पैच को लगाने के लिए गम लगा रही हूँ। गम लगा लिए। अब मैंने जो है ना शर्ट को भी दामन को भी उल्टी साइड पे रखा हुआ है। इसे मैंने उल्टी साइड पे पेस्ट करना है ताकि ये सीधी साइड पे आ जाएगा। तो फिर जो है मैंने यहाँ पे इसे जो है ना उल्टी साइड पे पेस्ट कर लिया। तकरीबन मैंने मार्जिन कितना रखा है 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। अब मैंने ये से जो है ना सीधी साइड पे पलट लेना है। सीधी साइड पे मैंने इसे पलट के लिए पैच को और मैंने यहाँ इस तरीके की मदद से ना इसे ड्राई कर लिया ताकि सही तरीके से सूख जाए हमारा पैच रेडी हो गया है। तकरीबन जो है ना इसे गम के साथ चिपक गया है। अब हम सीधी साइड पे भी इसे पेस्ट कर लेंगे। गम की मदद से गम लगा के मैंने इसे सीधी साइड पे भी इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। ये पैच जो है ना तकरीबन यहाँ पे मेरी सीधी साइड पे भी जो पैच हो पेस्ट हो गया और उल्टी साइड पे भी सही नीट जो है ना इसकी सिलाई आ गई है। अब जो है ना मैंने पैच को सीधी साइड पे जहाँ पे पेस्ट किया है वहाँ पे सारे ट्रायंगल को मैंने सिलाई लगा लेनी है। अब तकरीबन मेरा जो है ना शर्ट तैयार हो गई है। ट्रायंगल को मैंने सिलाई लगा ली है। दामन पे पैच दोनों साइडों पे तैयार हो गया है और यहाँ पे जो ओपन जगह रखी है वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के तो फोल्ड किया हुआ था। मैंने पहले पैच लगाया फिर एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर सिलाई लगा के ताकि नीट यहाँ पे से जो है ना सिलाई नज़र आए। ऊपर नेक लाइन पे पट्टी जो लगाई है वो भी नीट तरीके से लग गई है और कट के दरम्यान में मैंने जो है ना यहाँ पे टसल लगाया है। ये जो है ना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना लगा भी सकती हैं नहीं भी लगा सकती। इस तरीके से शर्ट जो है ना रेडी हो गई है। नेक लाइन भी जो है ना इसका रेडी हो गया, दामन भी रेडी हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो समझ भी आ गई होगी आपको और पसंद भी आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट्स करना ना भूला करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।